Hello everyone, you are watching at Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 194। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से सिक्स्थ पार्ट में द स्टेट्स के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 237 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 194 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 194 पार्ट 6 के चैप्टर 3 के अंतर्गत आता है। चैप्टर 3 में स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बताया गया है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। Article 194 talk about powers, privileges, etc. of the houses of legislatures and of the members and committees thereof. आर्टिकल 194 में स्टेट लेजिस्लेचर के सदन यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल और उन सदनों के सदस्यों और कमिटीज़ की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि पर चर्चा की गई है। Article 194 Clause 1st. Subject to the provisions of this Constitution and to the rules and standing orders regulating the procedure of the legislature, there shall be freedom of speech in the legislature of every state. इस संविधान के प्रावधानों और लेजिस्लेचर के प्रोसीजर को रेगुलेट करने वाले रूल्स और स्टैंडिंग ऑर्डर के अधीन प्रत्येक राज्य के लेजिस्लेचर में बोलने की स्वतंत्रता होगी। देखिए यहाँ पर जो है बोलने की स्वतंत्रता पर चर्चा की गई है कि राज्य के जो लेजिस्लेचर होता है उसमें बोलने की स्वतंत्रता होगी। किसको होगी? लेकिन यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों की। तो हर एक राज्य में जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी दोनों में से किसी एक और या दोनों ही मौजूद हैं, तो वहाँ जो है उनके सदस्यों को जो है बोलने की स्वतंत्रता होगी, लेकिन प्रोसीजर को रेगुलेट करने वाले रूल्स और स्टैंडिंग ऑर्डर के अधीन रहते हुए, ठीक है, जो भी संविधान के रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके अधीन रहते हुए बोलने की स्वतंत्रता होगी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों को लेजिस्लेचर में। Article 194 Clause 2nd. No member of the legislature of a state shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him in the legislature or any committee thereof, and no person shall be so liable in respect of the publication by or under the authority of a house of such a legislature of any report, पेपर, वोट्स और प्रोसीडिंग्स। किसी राज्य के लेजिस्लेचर का कोई भी सदस्य उसके द्वारा लेजिस्लेचर या उस लेजिस्लेचर की किसी कमेटी में कही गई किसी बात या दिए गए वोट के संबंध में किसी भी अदालत में किसी भी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे लेजिस्लेचर के किसी सदन के अथॉरिटी द्वारा या उसके अधीन किसी रिपोर्ट, पेपर, वोट्स या प्रोसीडिंग्स के पब्लिकेशन यानी प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। देखिए फर्स्ट क्लॉज में हमने पढ़ लिया कि बोलने की स्वतंत्रता होगी लेजिस्लेचर के सदस्यों को। अब लेजिस्लेचर के सदस्यों को बोलने की स्वतंत्रता होगी और वह जब बात करेंगे, बोलेंगे लेजिस्लेचर में या लेजिस्लेचर की किसी कमेटी में जो कोई बात कहेंगे वो, तो उनकी जो बात होगी या फिर उनके द्वारा दिए गए वोट के संबंध में जो है किसी भी अदालत में उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा सकती या फिर उनके खिलाफ जो है ऐसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे लेजिस्लेचर के किसी सदन के अथॉरिटी द्वारा या उसके अधीन किसी रिपोर्ट, पेपर, वोट्स या प्रोसीडिंग्स यानी कार्यवाही के पब्लिकेशन यानी प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। यानी लेजिस्लेचर भी उस व्यक्ति पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकता।
क्योंकि यहाँ पे बोलने की आज़ादी है। और बोलने की आज़ादी का मतलब यह नहीं कि वह कुछ भी बोले, कानून के दायरे में रहकर ही बात बात करेगा। ऐसा नहीं कि वह जो है लेजिस्लेचर में जाके गालियाँ बकने लगे। Article 194, Clause 3. In other respects, the powers, privileges, and immunities of a house of the legislature of a state and of the members and the committees of a house of such legislature shall be such as may from time to time be defined by the legislature by law, and until so defined shall be those of that house and of its members and committees immediately before the coming into force of section 26 of the Constitution, 44th Amendment Act 1978। आर्टिकल 192 के क्लॉज फर्स्ट एंड सेकंड के अलावा अन्य मामलों में किसी राज्य के लेजिस्लेचर के सदन की ओर ऐसे लेजिस्लेचर के सदन के सदस्यों और कमिटीज़ की शक्तियां, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षाएं ऐसी होंगी जो समय समय पर लेजिस्लेचर द्वारा कानून द्वारा परिभाषित की जा सकती हैं और इस प्रकार परिभाषित होने तक संविधान के 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 की धारा यानी सेक्शन 26 में के लागू होने से ठीक पहले उस सदन की और उसके सदस्यों और कमिटीज़ की थी। देखिए, जो भी हमने शक्तियां और विशेषाधिकार पढ़ा, राज्य के सदन, लेजिस्लेचर के सदन के बारे में या फिर सदन के सदस्यों या कमिटीज़ के बारे में, उन मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में जो लेजिस्लेचर या लेजिस्लेचर के सदस्य या कमिटीज़ की जो शक्तियां या विशेषाधिकार होंगे, वो समय समय पर लेजिस्लेचर द्वारा कानून द्वारा परिभाषित किया जा सकता है या चेंज किया जा सकता है उसमें। और यदि इस प्रकार परिभाषित नहीं हुआ है तो जो संविधान के 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में जो सेक्शन 26 के लागू होने से ठीक पहले जो उस सदन की ओर से जो उसके सदस्यों और कमिटीज़ के लिए जो शक्तियां और विशेषाधिकार थे वही लागू रहेंगे। Article 192, Clause 4th. The provisions of clauses 1st, 2nd, and 3rd shall apply in relation to persons who, by virtue of this Constitution, have the right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of a House of the Legislature of a state or any committee thereof, as they apply in relation to members of that legislature। जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर राज्य के लेजिस्लेचर के किसी सदन या उसकी किसी कमेटी में बोलने का और उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है, उसके संबंध में क्लॉज फर्स्ट, क्लॉज सेकंड और क्लॉज थर्ड के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उस लेजिस्लेचर के सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं। देखिए, राज्यों में जो है लेजिस्लेचर के सदस्यों के अलावा जो है लेजिस्लेचर में किसी और व्यक्ति को भी बोलने का अधिकार होता है। हो सकता है एडवोकेट जनरल हो या फिर कोई और व्यक्ति हो। तो ऐसे केस में जो है उसी के बारे में बताया गया है कि उस केस के संबंध में क्लॉज फर्स्ट, क्लॉज सेकंड और क्लॉज थर्ड के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उस लेजिस्लेचर के जो सदस्य हैं के संबंध में लागू होते हैं। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.